नमस्कार, जय माता दी। मैं ब्रजेश तिवारी। आज हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से निकलकर पहुंच गए हैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में आकर सबसे पहले अभी थोड़ी देर पहले हमने ब्रजेश्वरी देवी के दर्शन कराए। उसके बाद हम पहुंचे हैं यहाँ की एक और सिद्धपीठ जिनका नाम है बगलामुखी माता जी के बारे में हम दिखाते हैं आपको और बताते हैं कि बगलामुखी माता के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले यदि हम पुरानी हिंदू रीति रिवाजों और ग्रंथों की बात करें तो भगवान जिन्होंने की इस सृष्टि की उत्पत्ति की है सृष्टि की, और जब ब्रह्मा जी ने उत्पत्तिगत की थी उन्हीं का ही एक ग्रंथ चोरी हो गया था, और वो जो चोरी किया था वो एक राक्षस ने चोरी किया था। उस ग्रंथ को वापस लाने के लिए यहाँ पर ये जो माता है, यहाँ पर ये बागुशली माता है, उनको यहाँ पर किया गया था। ब्रह्मा जी ने खुद चोरी होने के बाद ऐसा सोचा था कि इन माता के द्वारा इस ग्रंथ को पाया जा सकता है। इन्हें बगलामुखी माता कहा जाता है। इसी कारण से यहाँ पर किसी प्रकार की या कलर की कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो चाहे प्रसाद हो, चाहे मंदिर का प्रांगण हो, चाहे वस्त्र हो, और चाहे उनका जो सिंहासन है वो सब कुछ पीले कलर का होता है। तो बताना चाहेंगे कि यहाँ पर उसके साथ साथ क्या हुआ था कि जो प्रांगण में माता बैठी हुई है पूरे पीले कलर की बैठी हुई है। और यदि हम बात करते हैं सबसे पहले पुराने ग्रंथों की, तो रामायण में आप देखा होगा जब राम भगवान यहाँ पे खुद राम भगवान ने रावण से विजय प्राप्त करने के लिए यहाँ पे आके माता की पूजन की थी और दर्शन किए थे, और उसके बाद लंका विजय प्राप्ति के लिए इन्हीं माता के दर्शन किए गए। यदि हम बात करते हैं महाभारत की, तो खुद पांडव लोग जब अज्ञातवास में थे तब सबसे पहले यहाँ पर अज्ञातवास में होते समय उन्होंने खुद माता के सामने आके यहाँ पे दर्शन किए थे। तो ये यदि हम बात करते हैं बिल्कुल युग नए जमाने की, तो मध्य प्रदेश में मतलब भारत की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने खुद राजनीति में आगे बढ़ने के लिए खुद यहाँ पे आई हुई थी इस जगह पर बगलामुखी जी की, और उन्होंने यहाँ पे आके यज्ञ कराया जाता है। कहा जाता है, कहावत में ये है कि कोई भी दुश्मन हो, राजनीति में एक अच्छा पद पाना हो या कोर्ट कचहरी में यदि आपको विजय प्राप्त करनी हो, तो यहाँ पे आके यज्ञ कराने से वो संपन्न हो जाते हैं। और आइए आप कैमरे में लगातार बने रहिए। ये तो हमने आपको बगलामुखी माता के बारे में बताया है, और लगातार हम बगलामुखी चलते चलते अभी मैं मंदिर के प्रांगण में हूँ। मैं अपने सहयोगी राहुल से कहूँगा कि एक बार प्रांगण का चारों साइड दिखाएं, और मैं आपको लगातार इस कैमरे में बने रहिए। कैमरे में बगलामुखी के बारे में, और बगलामुखी के बाद हिमाचल प्रदेश में जो दो सिद्धि पीठ है जो माता जी हैं, हम आपको लगातार दर्शन कराते रहेंगे। इस प्रांगण के चारों साइड बड़े बड़े पहाड़ हैं, बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छी हल्की हल्की बारिश हो रही है, थोड़ा थोड़ा बर्फ भी गिर रहा है। और ये थी हमारी बगलामुखी माता। थोड़ी देर बाद हम मंदिर के प्रांगण में अंदर जाके आपको पूरी कोशिश करेंगे कि आपको खुद घर बैठे बैठे अपने व्यूअर्स को दर्शन कराएं, और जो लोग यहाँ पे नहीं आ सकते हैं वो भी घर बैठे बैठे माता के दर्शन कर सकते हैं, और अपनी मुरादा के लिए, एक कामना के लिए वहीं से घर बैठे बैठे माता से अपनी मुराद या अपनी जो कामना है वो मांग सकते हैं। हमारे सहयोगी राहुल के साथ मैं ब्रजेश तिवारी, बगलामुखी मंदिर, हिमाचल प्रदेश। जय माता। नमस्कार, मैं ब्रजेश तिवारी। आज आप देख रहे हैं हमारा चैनल। आइए करते हैं मुलाकात। हम पहुंचे हैं, हमारा चैनल पहुंचा है यहाँ पर जो माता जी का एक पीठ सीट है, हिमाचल प्रदेश पहुंच गए। और हिमाचल प्रदेश में आज हम पहुंचे हैं एक पीठ पर, मुलाकात करते हैं। यहाँ पर महंत जी बैठे हैं, बगलामुखी माता जी हैं जहाँ पर विराजमान है। उसी मंदिर के दर्शन करने के बाद चलते चलते हम पहुंच गए हैं यहाँ के जो महंत जी आचार्य जी हैं, उनसे करते हैं मुलाकात और जानते हैं कि माता जी की महिमा कितनी अपार है। क्यों हिमाचल प्रदेश नहीं पूरे भारत देश के लोग यहाँ पे माता के दर्शन करने आते हैं। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जय माता दी। हमारे व्यूअर जानना चाहते हैं, शुरुआत करेंगे, आप अपना थोड़ा नाम बताइए, उसके बाद हम कुछ चर्चा करना चाहते हैं, माता के बारे में जानेंगे और थोड़ा उनकी महिमा के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम मेरा नाम आचार्य दिनेश है और मेरे साथ आचार्य विपिन जी हैं। सर्वप्रथम आपके चैनल पर हमारे बगलामुखी देवी ट्रस्ट मुखंडी में हार्दिक स्वागत है। हम सब आदरणीय महंत रजत गिरी जी के आदेशानुसार यहाँ पे कार्य कर रहे हैं और माँ की सेवा में तत्पर हैं, और माँ के गुणगान के लिए दिन रात माँ के आराध्य बने हुए हैं। जी आचार्य जी, आज हिमाचल प्रदेश नहीं मध्य प्रदेश के अलावा भारत के काफी लोग आपको लगातार देख रहे हैं। कुछ ऐसे व्यूअर जो शायद अभी तक नहीं आ पाए हुए यहाँ पे किसी कारणवश, और कुछ ऐसे व्यूअर्स भी हैं जो आना चाहते हैं। हम जाना चाहते हैं कि ये जो सिद्धपीठ हैं, जिनको सिद्धपीठ बोला जाता है, लगभग 51 सिद्धपीठ में से एक
सिद्धपीठ में गिना जाता है बगलामुखी जी को। क्या कारण इनका नाम बगलामुखी माता क्यों रखा गया? देखिए, माँ बगलामुखी जो है वो, मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ माँ बगलामुखी का पहले परिचय कराऊँ आपसे। माँ बगलामुखी जो है वो 10 महाविद्याओं में एक देवी है और जो 51 शक्तिपीठ है वो अलग से देवी है। वो सती के 51 रूपों में उनको शक्तिपीठ बोला जाता है। और माँ बगलामुखी जो है ये 10 महाविद्याओं में से 8वीं विद्या है। 10 महाविद्याएं महाकाली के 10 अवतार हैं, उनको 10 महाविद्या बोला जाता है। उसमें काली, तारा, महाविद्या, छोड़ची, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका इत्यादि ऐसे करके 10 महादेवियां हैं। ये तंत्र की अधिष्ठात्री 10 देवियां हैं, महाकाली के 10 अवतार। उनमें बगलामुखी जो है 8वां स्थान है और बगलामुखी एक तांत्रिक देवी है। और बगलामुखी के पास, हर देवी देवता के पास एक विभाग होता है कार्य करने का। तो बगलामुखी के पास मुख्यतः विभाग है शत्रुओं का नाश करने का, जिसके लिए वो एक फेमस है। तो ये वही माता है जिन या सिद्धपीठ बोल सकते हैं, तो जो वैष्णो देवी इनको सिद्धपीठ बोल सकते हैं। सिद्धपीठ बोलते हैं, शक्तिपीठ नहीं बोल सकते। अच्छा, सिद्धपीठ बोलेंगे ना कि शक्तिपीठ। सिद्धपीठ स्थान का अर्थ होता है जहाँ पे महापुरुषों ने सिद्धि प्राप्त की, साधना की और उस देवी देवता का वहां पर मूर्ति स्थापना कराई, उसको सिद्धपीठ बोला जाता है। अच्छा, इसलिए इनको सिद्धपीठ अपन बोल सकते हैं। और यदि हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश और फिर मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में एक जगह है दतिया। दतिया जिले में पीताम्बरी माता बैठी हुई है। पीताम्बरी माता का एक रूप माने इनको भी, या फिर ये उसी से रिलेटेड? देखिए, माँ बगलामुखी की तपस्या जो है हर युग में महापुरुषों द्वारा, ऋषि मुनियों द्वारा, महाराजाओं द्वारा, राजाओं द्वारा की गई है। तो हो सकता है कालांतर में किसी काल में माँ बगलामुखी की पूजा आराधना यहाँ पर हुई, यहाँ पर एक मूर्ति स्थापना हुई। हो सकता है द्वापर या सतयुग में या त्रेता में आपके मध्य प्रदेश दतिया में माँ बगलामुखी की स्थापना की गई। और महाराष्ट्र में भी माँ बगलामुखी का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। हमारे मंदिर का मैं आपको संक्षिप्त परिचय कराऊं। ये जो मूर्ति अंदर स्थापना हुई है, ये वेद पुराणों और दंत कथाओं के अनुसार अध्ययन के बाद ये पता चलता है कि ये माँ बगलामुखी की जो अंदर मूर्ति है, ये इसकी स्थापना भगवान राम ने त्रेता युग में हनुमान जी की प्रेरणा से रावण पर विजय प्राप्त करने से पहले यहाँ पे पूजा करके मूर्ति स्थापना कराई। और कालांतर में पांडव भी यहाँ आए और बाहर का जो भवन का निर्माण है वो दंत कथाओं के अनुसार पांडवों द्वारा किया गया। तो यहाँ पर राम भगवान की बात हो गई, रामायण से, महाभारत से बात हो गई कि वो भी आए थे पांडव जी लोग। यदि हम बिल्कुल आधुनिक युग की बात करें, सुना है कि मध्य प्रधानमंत्री जो अपने भारत देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनका भी किसी न किसी सिद्धि के लिए यहाँ पे आके उन्होंने हवन कराया। देखिए, इंदिरा गांधी स्वयं तो नहीं आई है, पर जो जितना हमारे पास इसका अध्ययन हुआ है, जो पुराने लोग यहाँ जानते हैं, उनके पंडित जी जब उन पे कोई संकट आया था तो उनके द्वारा भेजे गए ब्राह्मण, उनके जो कुल पुरोहित थे, वो यहाँ पे रह के उन्होंने 1 महीना तक प्रधानमंत्री के लिए पूजा आराधना की थी। और उसी के बाद ही यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं या यहाँ स्थानीय जो सेवादार थे, जो महंत थे, उनको वास्तव में पता चला ये कौन सी वाली देवी है। अच्छा जी, उसके बाद ही इनका मतलब मान के चलिए प्रचार हुआ। अच्छा, तो जितने भक्तगण आते हैं, हालांकि मैंने अभी देखा पूरे प्रांगण में पूरा पीले कलर से, मतलब उनके मंदिर, उनका झंडा, उनके लोगों के कपड़े, इवन सिंहासन तक माता का पीले कलर के, तो बगलामुखी की वजह से मतलब पूरा किया गया है। ये तो जैसे एक किसी भी मनुष्य को ना एक बहुत पार्टिकुलर एक रंग प्रिय होता है, तो देवी देवताओं का भगवान को भी अपने अपने उनके रंग बहुत पसंद है। प्रसाद भी पीला कलर का। तो बगलामुखी जो है वो विष्णु की शक्ति मानी जाती है, विष्णु प्रिय देवी हैं और इनको पीला रंग इनको सबसे ज्यादा प्रिय है, इसलिए इनको पीताम्बरा भी बोला जाता है। अच्छा, पीताम्बरा माई इसलिए बोला जाता है। हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने पूरे परिवार के साथ यहाँ पे दर्शन किए, और दर्शन करने के साथ एक चीज पाया कि बड़ा पॉजिटिव एनर्जी है। माता जी, ऑब्वियसली माता जी का आशीर्वाद है यहाँ पे की जो एनर्जी थी, इस एरिया में जब भी आप यहाँ पे आएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा और ऑटोमेटिक एक पॉजिटिव जो ऊर्जा है वो मिल जाती है। और लगातार ये बताइए, थोड़ी देर पहले गुरु जी यहाँ पे हवन चल रहा था। यदि हम भारत के जितने भी माता प्रेमी हैं, धार्मिक लोग हैं, उनको बताना चाहेंगे कि ये जो अपन हवन कराते हैं किस प्रकार की सिद्धियां या काम होते हैं लोगों के, इसकी जानकारी आपको मेरे सहयोगी गणेश जी। देखिए, जैसे हर एक स्थान का कोई महत्व होता है, तो माँ बगलामुखी में हवन का एक विशेष महत्व होता है। और यहाँ पे 36 प्रकार की पूजाएं अलग अलग विधि से अलग अलग कामना के लिए की जाती हैं। उनमें हवन भी होता है, पाठ भी होते हैं, आगे तंत्र क्रियाएं भी होती हैं। तो अलग अलग विधि से अलग अलग कामना के लिए माँ की पूजा के लिए हवन किए जाते हैं। और निश्चित रूप से किसी भी कामना के लिए माँ की पूजा पाठ और हवन किया जाता है तो माँ प्रसन्न होती है, भक्त को उचित फल और सुफल प्रदान करती है। तंत्र क्रियाओं में देखा जाए तो कि
राजनीति की बात करें, किसी को विजय प्राप्त करना हो, यदि हम किसी की कोर्ट कचहरी, किसी के केस हो गए, जहाँ तक करीबी हम श्रद्धालुओं से, कुछ लोगों से मैंने बात की, तो ऐसे लोग भी आके अपना यहाँ पे हवन करा के वो माता से एक मन्नत मानते हैं, माता से प्रेयर करते हैं, जब हवन चलाते समय आहुति देते हैं कि हमें इसमें विजय प्राप्त किया, तो इस टाइप का रहता है सर। जी जी, नहीं, केस मुकदमे के लिए, राजनीतिक क्षेत्र की विजय श्री के लिए, बल बुद्धि विद्या के लिए, रोग शांति के लिए, कार्य क्षेत्र में उन्नति के लिए अलग अलग विधि से अलग अलग कामना के लिए हवन किए जाते हैं और उसी हवन के द्वारा माँ का सुफल भक्तों को मिलता है। अच्छा, मतलब अलग अलग विधि और अलग अलग हवन किए जाते हैं, जिसमें केस मुकदमा भी आ गया, राजनीतिक क्षेत्र भी आ गया, यशमान कीर्ति भी आ गया, क्रीड़ा क्षेत्र भी आ गया, न्यायालय क्षेत्र भी आ गया, आपका सर्व मनोकामना सिद्धि भी आ गया, पारिवारिक सुख शांति भी आ गया, रोग शांति भी आ गया, असाध्य रोग भी आ गया। मतलब हर प्रकार की 36 क्रियाएं मूल रूप से उनके अलग अलग विधि से अलग अलग पूजाएं की जाती हैं और माँ के आशीर्वाद से भक्त उनके सिद्धियां प्राप्त करके अपनी कामना को सिद्ध करते हैं। अच्छा, माता जी के आशीर्वाद से उन्हीं का एरिया है, देखा जाए तो सबसे बड़ी तो वही रहेंगी। तो देखा है कि यहाँ पे लगभग हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा यहाँ पे जू बनने वाला, लगभग 200 करोड़ से ऊपर का आसपास जू बनने वाला है। हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताएंगे कि क्या बन रहा है, मतलब ये क्या, किस प्रकार की हमारे मंदिर के साथ ही लगभग 50 मीटर दूर में यहाँ पे एक वन विभाग के द्वारा एक जू बनाया जा रहा है, जो कि निश्चित रूप से कहा जा रहा है कि उत्तर भारत में सबसे बड़ा जू होगा। तो निश्चित रूप से वैसे ही हमारे मंदिर में यहाँ पे आप देख रहे होंगे लोग आते जाते थे, पूजा पाठ करते हैं, तो उससे भी हमारे मंदिर पर प्रभाव पड़ेगा। मुझे लगता है कि श्रद्धालुओं की संख्या दिन प्रतिदिन माँ के मंदिर में आकर के बढ़ रही है और जो भी श्रद्धालु एक बार यहाँ पे आता है, एक बार बता दूं आपको कि जो माँ के सम्मुख एक बार आता है निश्चित रूप से वो द्वारा फिर आता है, क्योंकि उसकी कामना पूर्ण होती है, उसके मन में इच्छा होती है कि द्वारा फिर आऊं। तो ये एक जुड़ाव होता है, कड़ी होती है कि एक से एक जुड़ते हुए माँ के अनन्य भक्त बन गए और माँ के अनन्य भक्त यहाँ पे आकर के पूजा पाठ हवन के द्वारा और अपने कार्य क्षेत्र में सफलता माँ की कृपा से प्राप्त करते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, कांगड़ा से आया हूं मैं। कांगड़ा के एक डॉक्टर राजेश जी की कॉन्स्टिट्यूशन सुना है कि ये दे रहा है, लगभग उसी क्षेत्र में आते हैं कि आना होता है, दर्शन कितने दिन में होता होगा? निश्चित रूप से डॉक्टर राजेश जी ने यहाँ पे अभी विधानसभा का इलेक्शन कांग्रेस पार्टी से लड़ा था, तो वो हफ्ते 10 दिन में जब भी यहाँ से गुजरते तो आकर के माँ को प्रणाम कर लेते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और हमारे तो उनके साथ पारिवारिक संबंध है, तो वो यहाँ आके माँ की कृपा के लिए आते जाते प्रणाम करते रहते हैं। अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि डॉक्टर राजेश हिमाचल प्रदेश के कोषाध्यक्ष भी हैं और साथ साथ मध्य प्रदेश में भी उनका विजिट हुआ था। पूरे विदिशा लोकसभा के लगभग 8 विधानसभा के प्रभारी थे। उन्हीं जब हमारी मुलाकात हुई तो उनसे के ही द्वारा हमें पता चला कि पीताम्बरा माई के दर्शन करने जरूर आया। उनकी कहने से देखिए आज माता ने हमें बुला भी लिया। तो ये थे हमारे साथ पीताम्बरा, ये जो बगलामुखी मंदिर हिमाचल प्रदेश में है, बगलामुखी माता के दर्शन हुए। दर्शन होने के साथ साथ हमने यहाँ पे आचार्य दिनेश जी और हमारे साथ आचार्य बैठे, उनसे एक बहुत अच्छी मुलाकात की और आप लोग को अवगत कराया। भारत के दर्शक, इवन भारत नहीं विदेश के लोग भी यदि दर्शन के लिए आना चाहते हैं तो सीधे दिल्ली है, दिल्ली से आके सीधे कांगड़ा, और कांगड़ा से बहुत पास में, बहुत कन्वीनियंट प्लेस है, बहुत सुंदर है। यदि हम कंपेयर करें तो थोड़ी देर बाद यहाँ पे कुछ देर पहले बारिश हुई थी, थोड़ी और कुछ दिनों बाद ऐसा भी हो सकता है कि हम कंपेयर कर सकते हैं जब पूरे बर्फ जम जाती है तो मेरे को लगता है कि स्विट्जरलैंड जैसा फील 100% यहाँ पे आता होगा। कभी कभी आपने देखा माता के आसपास में, तो आप लोग पूरे रात जितने श्रद्धालु लोग हैं माता की प्रेमी, कृपया जब भी आपको टाइम मिलता है आप दर्शन करने के लिए आए। और यदि फिलहाल किसी कारण से नहीं आ पा रहे हैं तो बगल में कैमरे में स्क्रीन में चल रहा है, ये देखिए, हम नए भी दर्शन किए और पूरे परिवार के साथ बगल में माता के दर्शन भी आप घर पे बैठे ही कर सकते हैं। इसी प्रकार आप कैमरे में बने रहिए, चैनल बने रहिए। थोड़ी देर बाद हम हिमाचल प्रदेश में और भी जो माता है, शक्तिपीठ है, उनके दर्शन कराते रहेंगे। मैं अपने सहयोगी राहुल के साथ, बगलामुखी, हिमाचल प्रदेश। जय माता, जय माता, जय माता, माता की कृपा।